हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा था ट्रायंगल, तो चलिए उस कड़ी में ये है अगला वीडियो। तो जैसा क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। ये बेसिकली क्लास है, ये वीडियो लेक्चर है क्लास 10th सीबीएसई और सभी बोर्ड एग्जाम के लिए जहां पे ट्रायंगल पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहते हैं कि वीडियो कब आ रही है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज गोविंद कुमार मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए, मैं आपको पिछले क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन बेसिक पढ़ाया और उसके बाद मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया, जहां मैं आपको बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। पहला कंडीशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। तो उसी का यूज करके आज एक कंसेप्ट हमें पढ़ने के लिए उससे आगे है, बेसिकली उसका यूज होगा, वो है थेल्स थ्योरम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम के रिगार्डिंग। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, समझ मेरी बात को, कोई भी एक ट्रायंगल के एक साइड्स के पैरेलल अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, समझिए देखिए ये एक ट्रायंगल है, मैं डायग्राम के साथ इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है सी, समझ रहे? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, डायग्राम सही से नहीं बन पाया है, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यह है ए, यह है बी और यह है सी। मैं एक साइड मान लेता हूं अपने मन से, ये बी सी है ना। इस साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा और इसका नाम मैं देता हूं डी और ये है ई। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point। जब ये लाइन एक पैरेलल होगा किसके, एक ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन जब ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करेंगे तो जो बाकी के दो साइड है, जैसे दो साइड है ए बी और ए सी, उसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वो पॉइंट मान लीजिए डी इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब ये कह रहा है कि जब ऐसा होगा कि कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल के वन साइड, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो वो बाकी दो साइड्स को जहां पे भी कट करेंगे, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब वो हो जाएगा सेम रेशियो मीन्स ए डी बाय dB और ये इक्वल हो जाएगा AE बाय EC। ये कहता है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है और ये दिया था किसने? थेल्स ने, इसलिए थेल्स थ्योरम कहलाता है। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये BC एक साइड है, BC एक साइड है, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया DE, जो साइड AB को D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट करता है। तब AD, तब जो होगा AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये है थेल्स थ्योरम, ये प्रूफ करना है। जब DE पैरेलल होगा BC के, मोटा मोटी समझिए, तब क्या होगा? तब होगा AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यही हमें प्रूफ करना है। तो आज के क्लास में मैं इसी को समझाऊंगा, इसी को बताऊंगा, इसको मैं प्रूव भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये आपको भी समझ में आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, थ्योरम भी पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं, आपको इसे सॉल्व करना भी पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा। सो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे प्रूव करता हूँ और सिखाता हूँ आपको कि इसे कैसे बनाया जाएगा। देखिए, पहले इस बात को समझिए आप। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक DE
मैंने DE पैरेलल कर लिया किसके, BC के। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, DE पैरेलल टू BC आप कंस्ट्रक्ट करें, DE पैरेलल टू BC। उसके बाद D से एक लाइन परपेंडिकुलर कर लेंगे AC पे, किस पे, AC से, और E से एक लाइन परपेंडिकुलर कर लेंगे AB पे। ये इसको N कर लेते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। चलिए अब यहां से हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। चलिए तो यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं प्रूफ, मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो D से M परपेंडिकुलर कर लिया मैंने AB पे, और E से N परपेंडिकुलर कर लिया मैंने कहां पे, AB पे, और साथ ही B से E को मिला दिया और C से D को मिला दिया, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AD बाय DB। तो देखिए अब AD बाय DB कहां पे दिख रहा है आपको, किस ट्रायंगल में दिख रहा है, आप हमें वो बताइए। AD बाय DB, तो अब ध्यान से देखिएगा, जो AD है ना, AD ये आपको दिखेगा इस ट्रायंगल में ADE में दिख रहा है, और DB कहां दिख रहा है, ये जो DB है ना, ये DB ये आपको दिखेगा DBE इस ट्रायंगल में। तो हम क्या करते हैं, तो पहले दोनों को निकालते हैं। आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहां से लिख रहा हूं एरिया, शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होता है एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा AD, और हाइट कितना होगा जो परपेंडिकुलर है उस पर, EN परपेंडिकुलर है। देखिए ये AD होता है बेस। बेस किसको कहते हैं, जिसपे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर आ जाती है, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो AD हो जाएगा बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको कर लीजिए क्वेश्चन 1। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा BD, और हाइट जो होगा वह EN ही होगा। हाइट कितना होगा, वो EN ही होगा। देखिए जैसे ये BD ये है ना, ये और ये जो EN है ना, EN ये BD के लिए भी हाइट, ये BD के लिए भी हाइट। मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है। देखिए आप जैसे देखिए ये सॉरी ऐसे ट्रायंगल देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ से इस पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा। परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ होगा वो किस पे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये कहाँ होगा, जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तभी तो ये बेस तो यही रहा, और परपेंडिकुलर किस पे हो, थोड़ा उसको आगे बढ़ाने से आया। तो वही बात वहां है। यहाँ देखिए अगर ये बात करेंगे यहाँ से BD, अब इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पे तो परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, तो परपेंडिकुलर किस पे आएगा, जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा। तो ये जो BD लाइन है इसी को आगे बढ़ाए हैं तो ये EN परपेंडिकुलर हो गए थे। बस इस बात को याद रखिएगा। तो जो BD बेस है और उसके लिए भी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, EN होगा। तो एरिया ऑफ ADE 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ BDE 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा BD और हाइट कितना हो जाएगा EN। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, पहले आप इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN, और यहाँ पे देखिए 1/2 BD इंटू EN।
यहाँ से अब 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एन कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा AD/BD। तो इसको कर लीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन कितना हो जाएगा 3। तो अब मैंने क्या, ये जो AD/DB मुझे प्रूव करना था पहले, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आगे बढ़ा। तो AD/DB, तो मैं देखा AD कहाँ पे है, तो AD है इस ट्रायंगल में, तो मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। DB कहाँ है, तो DB था इस ट्रायंगल में, तो मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, AE/EC लेना है। तो AE कहाँ है, तो AE ये रहा, ये भी इसी ट्रायंगल में है ADE में, और EC कहाँ है, EC रहा ये, और ये किस ट्रायंगल में है, ये है इस ट्रायंगल में। तो अगले स्टेप में चलिए करते हैं। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE कितना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जो मुझे AE चाहिए, AE है ट्रायंगल ADE में, तो ADE का एरिया होगा 1/2 बेस। तो बेस मुझे इस बार AE ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे AE की जरूरत है। तो बेस हो जाएगा AE, और हाइट का ले लूं, इस बार इस हाइट को ले लीजिए DM को। क्यों, क्योंकि बेस, इस बेस पे यही हाइट होगा, ये हाइट नहीं होगा, ये EN हाइट नहीं होगा। बेस अगर AE लिया हूं तो उस पर हाइट कौन सा है, DM। तो हाइट कौन सा ले लूंगा मैं, यहाँ पे हाइट हो जाएगा DM। इक्वेशन को कर लीजिए 4। तो AE तो मुझे मिल गया, AE। अब मुझे EC, तो EC कहाँ पे, EC है इस ट्रायंगल में DE एंड C में। चलिए अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये हो जाएगा 1/2, मुझे EC चाहिए, तो मैं बेस ले लेता हूँ EC। अगर मैं ये बेस लेता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ EC, तो यहां से इस पे तो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा ना ये लाइन, तभी तो यहां से ये परपेंडिकुलर होगा। तो DM जो है ना EC के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा इंटू DM। इसको कर लीजिए इक्वेशन 5। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो DM है ना, ये DM ये AE के लिए परपेंडिकुलर है और EC के लिए भी है। ये जो EN है ना, EN ये AD के लिए भी परपेंडिकुलर है और BD के लिए भी या DB के लिए भी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों को। अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहां से ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM, फिर हो जाएगा यहां से 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास आ गया AE/AC, और इक्वेशन कर देता हूं मैं 6। इसको मैंने कर दिया इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 3 को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD/BD। तो देखिए यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और नीचे में क्या है BDE। यहाँ पे क्या है ADE, नीचे में क्या है DEC। यानी ऊपर वाला टर्म ADE तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों मैच कर गया। नीचे में क्या है BDE और यहाँ पे क्या है DEC, ये नहीं मिला। तो मैं DEC और BDE में देखता हूँ कोई रिलेशन है क्या। देखिए BDE ये ट्रायंगल और DEC दोनों देखिए, दोनों एक ही बेस DE पे बना है। दोनों ये ट्रायंगल, ये BDE, ध्यान से देखिए मेरी बात को, BDE और DEC। यहां से मैं कर देता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ये रहा B, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा C। ये जो BDE जो है ना और DEC दोनों DE बेस पे बना, दोनों का बेस क्या है DE। तो जब बेस सेम होना, जब कोई भी दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बने तो उसका एरिया भी क्या होता है, समान होता है। तो मैं कह सकता हूं जो DEC का एरिया होगा
जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा वह एरिया होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के, किसके, BD यानी ये ट्रायंगल BDE एरिया और DEC का एरिया बराबर होगा। क्यों, दोनों सेम बेस पे क्यों हो जाएगा, यहां लिख देंगे बोथ आर ऑन सेम बेस DE, आगे में इसको लिख देना। तो अब जो DEC का एरिया हो किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ BDE। तो ये जो DEC है ये एरिया ऑफ DEC की जगह पे क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो अब मैं समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो क्या है 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैं इसे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और DEC किसके बराबर है, DEC बराबर है ये, तो DEC की जगह ये जो DEC है इसके जगह मैं लिख देता हूं BDE। इस DEC की जगह BDE लिख रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल कितना, BDE। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर था, इसको चेंज किया, ये किसके बराबर, ये AE बाय EC। तो ये बराबर हो जाएगा AE बाय EC। अब मैं करता हूं उसको इक्वेशन 7। अब कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7। इक्वेशन 3 और 7 को कंपेयर कीजिए। देखिए इक्वेशन 3 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका मतलब ये साइड इधर ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इधर वाला और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB बाय क्या है, AD बाय BD, सॉरी AD बाय, मैं लिख रहा हूं यहां पे AD बाय BD और वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बाय EC। और इसी यही हमें प्रूव करना था, क्या लिख दें एंड में, हैंस प्रूव्ड। ये इस साइड वाला इक्वेशन 3 के इक्वल है, तो दोनों आपस बराबर थे, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था कि कोई भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड ड्रॉ किया जाए और वो बाकी दो साइड को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो जो उसका साइड्स होगा रिमेनिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। यानी ये आपको से कहा गया था कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो अगर BC के पैरेलल, जरूरी नहीं कि BC के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। तो जैसे मान लीजिए DE एक साइड ड्रॉ किया, DE ड्रॉ किया किसके, BC के, तो D AB को काटा और E AC को काटा। जब ऐसा करेंगे यानी जब DE पैरेलल होगा BC के, तब AD बाय DB ये बराबर होगा किसके, AE बाय EC के। ये यही है थ्योरम जिसको मैंने अभी आपको प्रूव किया। चलिए मैं यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको स्पष्ट कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आप उसे याद रखें। समझ देखिए क्वेश्चन ये था कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा DE, एक लाइन BC के पैरेलल या किसी भी एक साइड के पैरेलल, अभी मैं इसके BC के पैरेलल किया हूं, तो यानी जब DE पैरेलल होगा BC के तब क्या हो जाएगा, देन AD बाय DB ये इक्वल होगा AE बाय EC के। समझ रहे? अगर मान लीजिए इसको कुछ ऐसा कर दे, अगर आपको ऐसा नहीं देगे ट्रायंगल, कुछ ऐसा कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P कर दे, ये Q कर दे, ये R कर दे और इस तरीके से एक लाइन पैरेलल कर दे, ये मान लीजिए हो जाएगा, ये हो गया S
और ये हो जाएगा टी। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एस टी जो है ना, एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो यहाँ पे जो एस टी है ना वो पैरेलल है पी क्यू के। तब क्या हो जाएगा, तो जो एस टी जो है, तो एस कहाँ पे कर रहा है, एस जो है पी क्यू को, पी आर को एस पे कट कर रहा है और आर क्यू के टी पे कट कर रहा है। तो जब आपको इस तरीके से दिया हुआ रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डायग्राम को थोड़ा सही कर लीजिए। ये आर को ना, इस डायग्राम को ऐसा बना लीजिए, पलट दीजिए थोड़ा, आप पलटिए। तो जब इसको ऐसे ले जाइएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। तो आर पी पे एस था तो मैंने आर पी पे एस ले लिया, और आर क्यू पे टी था तो आर क्यू पे मैंने क्या कर लिया, टी ले लिया और इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ से फिर वही बात, एस टी पैरेलल है पी क्यू के, तो मैं कह सकता हूं आर एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस पी बराबर आर टी बाय टी। तो मेन पॉइंट जो था ना, ये पॉइंट है कि अगर एक ट्रायंगल के पैरेलल, अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर किसी लाइन को ड्रॉ किया जाता है और वो बचे हुए साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा। तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई वहां पे होगा। समझ रहे मेरी बात को, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, वहां पे ये सेटिस्फाई होगा। ओके, तो इस टाइप से अगर डायग्राम मान लीजिए ऐसा नहीं देखे, अगर आपको डायग्राम ऐसा देते तो आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को ना इस फॉर्म में बना लीजिए। अगर आप इस डायग्राम को इस फॉर्म में बना लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर में आपको थ्योरम में समझाने में सफल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं आपको क्वेरी को लूँ और सॉल्व कर सकूँ। आप हमें या तो व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे या हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।